एपिसोड 9 के एंड में हमने देखा था कि लैन शी के फादर मिस्टर वू को कॉल कर रहे होते हैं। पहले ये फ़ोन नहीं उठाने का सोचते हैं। उन्हें लगता है शायद कर्ज लेने के लिए फ़ोन आया होगा। बार बार फ़ोन आने पे आखिरकार उठा ही लेते हैं। लैन सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो शी के फादर भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगा कोई फ्रॉड कॉल होगा। लैन बोलता है कि मैं आपके पुराने वाले घर गया था लेकिन आप वहाँ नहीं थे। आपका नंबर मुझे एक कलीग से मिला। शी के डैड ने तो पैसे जमा करने के लिए वो घर बेच दिया था, लेकिन उससे बहाना मारते हैं कि एक ही जगह पे रहना बोरिंग लग रहा था। फिर लैन उन्हें कल एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है ताकि दोनों मिल सकें। अगला सीन सुबह का होता है एक बीच पे। लूलू के साथ जो बाकी सब नई एक्ट्रेसेस थी उनकी शूटिंग चल रही होती है। लूलू वहाँ नहीं थी। उन्हें कहा जाता है कि वो टीम बना ले, दोपहर में उनकी शूटिंग होगी। तब तक लूलू वहाँ गिरते पड़ते पहुँचती है। उसका तो वहाँ पे कोई टीम ही नहीं था, कोई उसे लेने के लिए तैयार ही नहीं था, तो उसे कहा जाता है कि वो अकेले ही रहेगी। तभी वहाँ पे हाउजू और शी पहुँचते हैं। हाउजू को देख के लूलू तो खुश होगी, लेकिन बीच में गिर भी जाती है। वो फिर तुरंत हाउजू को ले जाके अपने कोच से इंट्रोड्यूस करवाती है। हाउजू फिर बोलना शुरू करता है, ब्यूटीज़ और क्यूट बॉयज़, मेरी छोटी बहन इनोसेंट है और जस्ट उसे गलती से काम मिल गया है। अगर कुछ भी इधर उधर करे तो उसे प्लीज़ माफ़ कर देना। हम यहाँ पे प्रोग्राम ज्वाइन करने आए हैं और फ्रेंड्स बनाने आए हैं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मिल लेना। सारी लड़कियाँ तो अलग ही खुश हो रही होती हैं। फिर हाउजू लूलू को वो नेकलेस देता है जो उसने कल ख़रीदा था। लूलू पूछती है, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी। हाउजू बोलता है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारा ये बर्थडे गिफ्ट है। लूलू कहती है, अभी तो बहुत महीने हैं। तो हाउजू बोलता है कि अगर तुम खुश हो तो रोज़ बर्थडे होता है। तभी हाउजू को इमरजेंसी नोटिफिकेशन आता है, उसको अब रेस्क्यू मिशन के लिए जाना होगा। फिर वो शी के साथ चला जाता है। सारी लड़कियां तो उसका नेकलेस देखने में ही बिजी हो जाती हैं। डायरेक्टर लूलू से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों चला गया। लूलू कहती है वो रेस्क्यू वर्कर है, उसे किसी को बचाना होगा, जब उसका काम हो जाएगा तो आ जाएगा। सारी उससे कहने लगती हैं कि तुम बहुत लकी हो। लूलू यहाँ पे झूठ बोल देती है कि हाउजू ने उसे प्रपोज कर रखा है और उसने अभी इंगेजमेंट रिंग नहीं पहना है, वरना शायद शो में उससे गुम जाए। शो के बाद वो वेडिंग फ़ोटोज़ लेने जाएगी। डायरेक्टर को तभी एक आइडिया आता है और वो लूलू को कहता है कि तुम लीड पोजीशन ले लो। इधर हम देखते हैं रात को लैन और शी के फादर मिलते हैं। लैन बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शी बॉडीगार्ड बन जाएगी, ये बात बड़ी कूल है, और फिर शी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। शी के फादर लैन को शी का नंबर देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लैन तो एकदम शर्मा जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लैन पहुंचा होता है फ्लावर्स लेने। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो वहाँ पे लगा पोस्टर देखता है। 51 रोजेस देने का मतलब होता है यू आर माई ओनली लव। और वैसे भी शी के नाम का टाइटल है वो। चाइनीज़ में टाइटल नाम के पहले लगता है। शी का मतलब 11 और वो शी का मतलब 51। इन दोनों रीजंस के वजह से वो 51 रोजेस वाला बुके लेता है। इधर हम देखते हैं कि हाउजू ईमेल बोले जा रहा था और शी लिखे जा रही थी। ईमेल में हाउजू बाओ को सॉरी बोलता है मीटिंग में बिहेवियर के लिए, और साथ में उसे कुछ इम्पॉर्टेंट डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट्स भेजता है जो यूएस के उसके कॉलेज के एक फ्रेंड ने दी थी, जिसने अच्छे अच्छे लग्जरी होटल्स डिज़ाइन किए हैं। कैबिन एकदम बगल बगल में था, लेकिन बातें ईमेल से हो रही थी। बाओ रिप्लाई करता है कि आपने जो मीटिंग में कहा था उससे मैं तो मोटिवेट हो गया था, और फिर हाउजू को थैंक्स भी कहता है। फिर इधर से हाउजू रिप्लाई करता है बाओ के बहुत सारे तारीफ़ के साथ। फिर तभी शी को लैन का कॉल आता है। वो कंपनी आ गया था उससे मिलने। वो तुरंत ही उसके पास पहुंचती है। दोनों इतने सालों बाद मिलके खुश होते हैं और फिर लैन उसे बुके भी देता है। इन्हें मिले हुए 10 साल हो गया था। लैन कहता है कि अब वो अब्रॉड नहीं जाएगा, वो पढ़ के आ चुका है और इसी कंट्री में रहेगा। हाउजू को तो बड़ी जलन हो रही थी। लैन कहता है कि उसे अंकल ने सब कुछ बता दिया, यानी शी के फादर ने, और शी को लैन के सामने इतना टफ बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उससे साथ में रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है। शी बताती है कि वो कभी काम से फ्री नहीं होती, 24/7 उसका काम रहता है। लैन को बुरा लगता है कि शी के पास रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है। शी बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट अब बस 2 ही महीने का बचा है। इधर इनको तो जलन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तुरंत उनके पास जाते हैं। शी से बोलते हैं कि मुझे कहीं जाना है बाहर। शी फिर लैन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर लैन कहता है कि उनकी बातें हो गई हैं और फिर वहाँ से जाने लगता है। लैन के जाने के बाद शी हाउजू से पूछती है कहाँ जाना है, जिस पर हाउजू डायरेक्ट बोलता है कि ऑफिस में।
हाउजू फिर अपने कैबिन से शी को फ़ोन करके पूछता है कि क्या वो तुम्हारा एक्स था, और वैसे भी वो डूफेंग से अच्छा था। हाउजू फिर आगे बोलता है कि शी लैन से दूर रहे, उसकी नज़रें कुछ अजीब थीं, कुछ गड़बड़ करने वाला है, उसकी महक से शी परेशान होगी। मतलब भाई साहब, जल भुन के कुछ भी बको तुम। फिर हाउजू बोलता है कि अब ये मत कहना कि मेरे से पहले शादी कर लोगी, तुम्हें फिर भी 24 घंटे मेरे पीछे लगे रहना पड़ेगा। फिर शी अपने डैड को मैसेज करके पूछती है कि आपने लैन को क्या क्या बताया, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि सब कुछ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी सिस्टर जैंग के साथ मिलके सारे रोजेस को डेकोर के लिए वास में रख रही होती है, और हाउजू लगा होता है सर्च करने में कि 51 रोजेस का मतलब क्या होता है। और इधर सिस्टर जैंग पूछती हैं कि वो कहाँ से आया है, क्या करता है। शी बताती है कि वो एक होटल मैनेजर है और बहुत सारे रिजॉर्ट्स को रन करता है। फिर सिस्टर जैंग शी से पूछती है कि गेस करो कितने रोजेस होंगे, तो तुरंत वहाँ से हाउजू बोलता है कि 51, और फिर कहने लगता है कि ये सब पुराना तरीका है। इधर हम देखते हैं कि लूलू और उसकी फ्रेंड साथ में होती हैं। लूलू की फ्रेंड लूलू को बताती है कि उसके पास उसके लिए एक ऑफ़र है, उसे एक बूढ़े आदमी के साथ दुबई जाना होगा। उसके लिए उसे 1 मिलियन युआन यानी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे 1 साल में। शी उसका इंटेंशन समझ जाती है और तुरंत मना कर देती है। तो उसकी फ्रेंड तो मतलबी थी, बोलती है कि 60% मेरा होता तो 60 लाख रुपीज़ तुमको मुझे देना पड़ेगा अगर तुम दुबई नहीं जाओगी। तो फिर लूलू बोलती है कि ठीक है, जब उसकी हाउजू के साथ शादी हो जाएगी तो वो पे कर देगी। मतलब ये बहन जी कितने सपने देखती हैं। रात को हम देखते हैं शी लैन के भेजे हुए कॉलेज के पिक्चर्स देख रही होती है, तभी उसके पास हाउजू आता है और वो भी सारे पिक्चर्स देखने लगता है। हाउजू बोलता है पहले तो तुम ठीक थी, अब बस दिन भर मुंह बनाए रहती हो, अगर उस समय तुम्हें जानता तो और अच्छे से ट्रीट करता। शी तब बोलती है कि तुम लकी थे कि तुम मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि मैंने कॉलेज में सैंडा सीखा था, तुम्हारे जैसे लड़के को तो धो के रख देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूलू वेडिंग ड्रेसेस की शॉप पे आई होती है जो शूटिंग का पार्ट था, और इसमें हाउजू का भी काम था। लूलू हाउजू को बताती है कि उसका बस ये काम है कि वो लूलू के लिए एक वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करे। वहाँ की सेल्स वुमेन उनसे पूछती है कि क्या वो फ़ोटोज़ ले सकती है। लूलू मान जाती है, लेकिन वो हाउजू नहीं मान रहा होता है। अब ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाया जाएगा तो कुछ ऐसे ही पोज देगा ना हाउजू। फिर लूलू एक ड्रेस ट्राई करने जाती है। हाउजू उन कैमरामैन से इरिटेट हो रहा था, हर जगह फॉलो कर रहे थे। फिर ऊपर आके हाउजू एक ड्रेस सेलेक्ट करता है और शी को देता है जाके लूलू को देने के लिए। चेंजिंग रूम में लूलू को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है, वो स्टाफ को बाहर भेज देती है। लूलू कॉल पे कहती है कि उसने रात भर सोचा और सच में दुबई नहीं जाना चाहती है। उसके हिसाब से हाउजू अच्छा लड़का है और वो उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप चाहती है। उससे पता चला तो शायद उसका फ्रेंड भी नहीं रहेगा वो। शी सारी बातें सुन रही होती है। लूलू फिर कॉल पे प्राइस सुन के पूछती है कि वो बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है। अब शी आखिर कितनी ही देर वहाँ खड़ी रहेगी। लूलू को बुलाती है, ड्रेस पकड़ाती है और वहाँ से निकलती है। अब लूलू को लगने लगता है डर, कहीं शी ने बातें ना सुन ली हूँ और कहीं वो जाके हाउजू को सब बता ना दे। हाउजू कैमरामैन से बोलता है कि तुम लोग का शो बड़ा अजीब है, फ्रेंड को क्यों वेडिंग ड्रेस चूज़ करना है। कैमरामैन बोलते हैं आप उसके फियांसे हैं ना। हाउजू बोलता है नहीं, मैं उसका फ्रेंड हूँ। कैमरामैन बोलता है कि लेकिन लूलू ने हमें कहा है कि आपने उसे प्रपोज किया है और शादी होने वाली है आपकी, तो डायरेक्टर ने ये सब अरेंज करवाया और ये बात तो पूरे क्रू को पता है। अब हाउजू को आता है गुस्सा, वो शूटिंग बंद करवा के शी को चलने को कहता है। उसे अब लूलू पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर ये कैमरामैन डायरेक्टर को कॉल करता है और सारी बात बताता है। फिर लूलू के आने पे वो उस पर गुस्सा आता है और बताता है कि डायरेक्टर ने उसे फायर कर दिया है क्योंकि वो सबको बुद्धू बना रही है और इतना बड़ा झूठ बोला। अब ये रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लूलू सारा कुछ अपनी फ्रेंड को बताती है जो कुछ हुआ था। उसकी फ्रेंड फिर उसे शांत करती है, कल सुबह बात करने को कह के फ़ोन काट देती है। फिर इधर हम देखते हैं हाउजू को एक रेस्क्यू मिशन मिलता है। एक क्लाइंबर गायब हो गया पहाड़ी पे। सारी टीम उस जगह पे पहुंचती है। रात को ही पूरी टीम पहाड़ों में ढूंढने लगती है। साथ में शी भी गई थी। कोई गिरने लगता है और शी उसे देखती है और बचाने कूद जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।